अपनी एसयूवी और हेवी व्हीकल्स बनाकर पूरी दुनिया में लॉन्च करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा को तो आप लोग बखूबी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो स्कॉर्पियो और जो थार गाड़ी है और स्कॉर्पियो तो कौन नहीं जानता है। स्कॉर्पियो को तो एसयूवी का भगवान ही माना जाता है इंडिया में और खास करके बिहार में। तो वही स्कॉर्पियो जो कंपनी बनाती है, उसी कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे भी खूब एक्टिव रहते हैं और उन्होंने इंडिया के बारे में, इंडिया और इंडियंस के बारे में दो बातें कही थी। और बातें क्या थी? वो बातें नंबर 1 पे थी कि इंडिया में भारत के बच्चों को स्कूल लेवल पे शेयर मार्केट और कोडिंग का नॉलेज देना चाहिए गवर्नमेंट को। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी और वो नई शिक्षा नीति पे काम कर रही थी, तो आनंद महिंद्रा ने सजेशन दिया था कि इंडिया में और इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हुए और इंडिया में यूथ को देखते हुए और इनकी एम्प्लॉयबिलिटी के डिमांड को देखते हुए इंडिया में कोडिंग और शेयर मार्केट के नॉलेज को इंडिया के स्कूल लेवल पे ही लॉन्च करनी चाहिए। अब इसको नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट किस तरह लेती है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात तय है कि अगर इतना बड़ा आदमी आनंद महिंद्रा का सीईओ अगर ये बात बोला है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। चलिए अब इसको मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एप्पल कंपनी दुनिया में सबसे वैल्यूएशन की टेक कंपनी में से एक है कि एप्पल जो है दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। उसकी हर एक प्रोडक्ट दुनिया में सबसे नंबर 1 पे होती है प्राइस और कॉस्ट के मामले में। अब चलिए, उसका सीईओ है टिम कुक, उसका फाउंडर और सीईओ है वो टिम कुक है। वो जो है एप्पल कंपनी में रहते हुए रोजाना 17 से 18 घंटे एप्पल कंपनी के लिए काम करता है, तब जाके उसकी नेटवर्थ सालाना जो है वो 107 से 114 करोड़ रुपए के आसपास होती है। मतलब सालाना वो 1 अरब रुपए कमाता है इतना मेहनत करने के बावजूद। उसके बाद एक दुनिया में आदमी है वॉरेन बफेट, वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर क्या होता है इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बस यही जानेंगे कि इन्वेस्टर का ये काम होता है कि वो किसी कंपनी का शेयर खरीदता है शेयर मार्केट में जाकर के और उसके बाद उसको छोड़ देता है। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे उस कंपनी का शेयर ग्रो करता है। और मैं बात कर रहा था वॉरेन बफेट पे। वॉरेन बफेट जो है उसके पास एप्पल कंपनी का मात्र जो है वो 5.7% शेयर है। 100% शेयर में से मात्र 5.7% शेयर है किसके पास? वॉरेन बफेट के पास। और इससे जो है वो सालाना 1,70,000 करोड़ रुपया कमाते हैं। आप समझ सकते हैं कि 1,70,000 करोड़ रुपया कमाते हैं वो कितने साल में? एक साल में। ये वॉरेन बफेट एप्पल के मात्र 5.7% शेयर से 1,70,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। जबकि उसी कंपनी का जो एप्पल का जो फाउंडर है वो कौन है? फाउंडर और सीईओ कौन है? टिम कुक है, जो उस कंपनी में 17 से 18 घंटा डेली काम करता है और तब वो जाकर के जो है वो 107 करोड़ रुपया कमाता है। कितना में? एक साल में। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग का पावर, इन्वेस्टिंग का जादू। अगर आप इस शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उस लिंक से जाइएगा। आपके पास एक मात्र पैन कार्ड होना चाहिए। आप उस पैन कार्ड के थ्रू आप पैन कार्ड के थ्रू जो है शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। उस डीमैट अकाउंट के बाद आप 1 रुपए का शेयर खरीदते हो या 33,000 रुपए का एक शेयर खरीदते हो आप खरीद सकते हैं और उसके बाद आप उससे अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। वो चीज जो आप 5 रुपए में भी खरीद हो सकते हैं, उसका अगर प्राइस 5,000 हो गया तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक शेयर पे आपको कितना 4,995 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है। और ऐसे शेयर अगर आप 10,000 का भी खरीद लेते हैं तो 10,000 अगर आप नौकरी पेशे वाले आदमी तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 रुपए में 5 रुपए के प्राइस से 10,000 शेयर खरीदते हैं तो आपको कितना हो जाएगा? 50 शेयर का आप शेयर खरीदेंगे। लेकिन वही 50 शेयर का शेयर के बाद में एक शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। 5,000 हो जाएगा तो उसी 5,000 को भी हम लोग गुना करने वाले हैं कितना से? हम लोगों ने शेयर खरीदा था 10,000 शेयर खरीदा था। तो आपका जो है मान लीजिए 10 साल के अंदर 10 साल के बाद 5 रुपए का जो शेयर था वो आफ्टर 10 ईयर्स के बाद में 5,000 का शेयर हो गया है। वो 5,000 का शेयर हो गया है। तो 10 साल में आप उससे कितना कमा सकते हैं? आप मामूली से 10,000 रुपए का जो 50,000 रुपए आप इन्वेस्ट करके जो 10,000 शेयर खरीदे हैं वो किसी कंपनी का, उससे आप 10 साल के अंदर कितना कमा सकते हैं? ये लिखा मैंने 5 और 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है आपका 10 साल में वो आपका 5,000 रुपये 50,000 रुपये कमा के देगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 5 करोड़ रुपया जो है आप अगले 10 साल में उस एक शेयर से आप कमा सकते हैं। तो ये होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग का जादू। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट जो है वो एक जुआ है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, शेयर मार्केट एक जुआ है। हाँ, ये जुआ है। कब जुआ है? जब आप जो है वो आप सोचते हैं कि अरे मेरे पास 10,000 है और शाम तक उसको 50,000 बना दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक प्रकार से आप समझिए शेयर मार्केट कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट का कंपनी है, आप जान रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल में इस जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ आएगी, भीड़ आने वाली है, क्राउड आने वाली है और लोग को खाना खाने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा और खाना खाने के यहाँ मार्केट नहीं है, दुकान नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और आप ही चाहते हैं, आप कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा डिश बना सकते हैं, आपके लिए आपके पास अच्छा लैंड भी है तो यहाँ पे उसको बिल्डिंग को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी को पैसा देने के लिए, अच्छा से अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आप जाते हैं दूसरे लोगों के पास उसको कहते हैं कि देखिए आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको जो 2% बढ़ा करके मैं आपको पैसा दूंगा। तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, अगर तुम्हारा कंपनी डूब गया तो क्या होगा। तो आप उसको एक और लालच देते हैं कि मान लो कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दो और मेरे कंपनी में आप जो है वो 10% का हिस्सेदारी ले लो, मतलब मैं जितना पैसा कमाऊंगा उसका 10% जो है, अगर मान लिया मैंने 1 लाख रुपया कमाया, प्रॉफिट हुआ, तो उसका 10% तुम्हारा हो गया। 10% 1 लाख का कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं, 10,000। 10,000 रुपये में 1 लाख 10,000, 10,000 के कितना हो जाएगा, 2,250, 1 लाख रुपया हो जाएगा। उसके बाद तो अगर मान लीजिए आपका 1 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा, 5 लाख का प्रॉफिट होगा, तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, उसको 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर लेकिन वो आपने किसी को 2% के ब्याज पर दिया है तो आप सिर्फ 2% ही कमा पाएंगे, 50,000 रुपया आपके पॉकेट में नहीं आ पाएगा। आप इसको समझिए, ये चीज क्या काम करती है, यही चीजें एग्जैक्टली शेयर मार्केट में काम करती है। कंपनी के पास क्या होता है, कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा कंपनी के पास नहीं होता है, तो कंपनी जाती है भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास वो कंपनी जो है वो पैसा लेती है, वो कर्ज देती है, भारत सरकार कर्ज देती है। उसके बाद भारत सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है जहां पे वो कॉमन मार्केट, मतलब आम आदमी से पैसा उठा सकती है और अपने जीत में उस आम आदमी को भी हिस्सेदारी दे सकती है। मतलब मान लीजिए अगर वो कंपनी प्रॉफिट करती है, उसका शेयर का दाम ऊपर बढ़ेगा। मतलब क्या है, वो कंपनी का शेयर सब कोई खरीदना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो जो कंपनी है वो आगे बढ़ रही है, वो प्रॉफिट कमा रही है, तो अपने जो शेयर धारकों को, मतलब उसके कंपनी में जिसका 5% शेयर है, इसका 10% शेयर है, इसका 50% शेयर है, वो पैसा कमाएगी तो उसी परसेंटेज के हिसाब से वो सब में पैसा अपना बांटेगी। इसका मतलब क्या है, सब लोग उसका शेयर खरीदना चाहेगा। तो वो शेयर जिसका दाम 5 रुपए था, वो बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो सकता है, 500 रुपये हो सकता है, 5,000 रुपये हो सकता है। तो इस प्रकार क्या होता है, वो जो है कंपनी वर्क करती है और शेयर मार्केट इसी प्रकार से वर्क करता है और शेयर मार्केट से आप इस प्रकार पैसा कमाते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं एक दिन में ही पैसा कमा लूं, तो ये शेयर मार्केट में आप नहीं कमा सकते हैं। तब आप जो शेयर मार्केट में करते हैं वो गैम्बलिंग होता है। और शेयर मार्केट को समझते हुए अच्छी कंपनी में आप पैसा लगाएंगे और वेट करेंगे, तब जो कंपनी बढ़ने के साथ आपको प्रॉफिट देगी उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए, और आपको जो भी, मैं शेयर मार्केट एक गहरा कुआं है, बहुत ज्यादा इसमें डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है। नॉलेज आप हर कोई ले सकता है, इसके पास बेसिक एजुकेशन लेवल की डिग्री है, वो हर कोई ले सकता है, लेकिन इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपको कौन सी चीजें समझ नहीं आई है, इनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कोई चीजें समझ नहीं आई है, यूट्यूब पे आप जनरली उसको सर्च कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने इस वीडियो में मैंने केवल इतना ही बताया है कि शेयर मार्केट इज नॉट ओनली गैम्बलिंग। एक शेयर मार्केट जुआ नहीं है। शेयर मार्केट में अगर आप इंटेलिजेंट हैं और एक स्ट्रेटेजी वाइज अगर उसमें काम करते हैं तो आप इसमें जो है अच्छे से पैसा कमा सकते हैं और शेयर मार्केट आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको इतना ही बताया हूं कि शेयर मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग। और शेयर मार्केट में आप आइए, और इंडिया में शेयर मार्केट की भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। और शेयर मार्केट में एंटर कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के से आप शेयर मार्केट में अकाउंट खोल सकते हैं। उसी अकाउंट के थ्रू आप जो है वो शेयर मार्केट में किसी प्रकार के शेयर को खरीदते हैं। और किसी प्रकार का जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके बाद मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको शेयर मार्केट के बारे में दिलचस्पी तो है लेकिन नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज दूंगा शेयर मार्केट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।